आज की वीडियो का टॉपिक है हेनरी फील्डिंग के फेमस नावल जोसेफ एंड्रयूज़। वेलकम टू लिटरेचर फैक्टर। मेरे वो फ्रेंड्स जो एमए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएस इंग्लिश के सेमेस्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि इस वीडियो में हम राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम राइटर की एज के बारे में पढ़ेंगे, हम इस स्टोरी को जानेंगे और उसके साथ साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेनरी फील्डिंग कौन थे? हेनरी फील्डिंग 22 अप्रैल 1707 में पैदा हुए और उनकी डेथ 8 अक्टूबर 1754 में हुई। वो एक नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइट थे। सैमुअल रिचर्डसन के साथ साथ इन्हें भी फाउंडर ऑफ इंग्लिश नॉवल माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी पैरोडीज भी लिखी हैं। Richardson, Fielding, Smollett and Sterne are also known as four wheels of the novel. Among them, Fielding's contribution to English novel is noteworthy. No doubt उनसे पहले भी novels लिखे जा चुके हैं, but none deserve to be called father of English novel. उन्होंने नॉवल को सोशल क्रिटिसिज्म का एक इफेक्टिव वेपन बनाया। सर वॉल्टर स्कॉट उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहते हैं। हेनरी फील्डिंग 18th सेंचुरी के फेमस नॉवेलिस्ट थे और इनकी एज को हम ऑगस्टिन एज भी कहते हैं। इन दिस एज 3 मेजर इवेंट्स टुक प्लेस: द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th सेंचुरी को एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी भी कहा जाता है क्योंकि इस एनलाइटमेंट की एज में लोगों ने टाउन्स में रहना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। और इसी एज में इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना। तो फ्रेंड्स, ये था राइटर का इंट्रोडक्शन और उनकी एज का इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये नॉवल रिचर्डसन के फेमस नॉवल पामेला की पैरोडी है। पामेला में मैरिज के बारे में बताया गया है। पामेला में बताया गया है कि जो लड़कियां प्योर रहती हैं उनकी हायर स्टेटस में मैरिज होती है। हेनरी फील्डिंग रिचर्डसन के इस मटीरियलिज्म के ख़िलाफ़ थे एंड ही गॉट फ्यूरियसली एंग्री, और उन्होंने पहले इसके मजाक में एक पम्फलेट लिखा जिसका नाम शामेला था और उसके बाद एक कंप्लीट नावल लिखा जिसका नाम जोसेफ एंड्रयूज़ था। इस नावल को स्टडी करने के लिए उससे पहले हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। इस नावल को 4 बुक्स में डिवाइड किया गया है। जोसेफ एंड्रयूज़ का पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़ एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स, जो कि 1742 में पब्लिश हुआ। एंड दिस नॉवल टेल्स ऑफ अ गुड नेचर्ड फुटमैन्स स्टोरी और एडवेंचर। इस नॉवल में एक गुड नेचर्ड फुटमैन की स्टोरी को इस नॉवल में जोसेफ एंड्रयूज़ को रिचर्डसन की पामेला का भाई दिखाया गया है और यहाँ पर भी जोसेफ एंड्रयूज़ अपनी बहन की तरह अपनी चैस्टिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस है। अब हम इस नॉवल की समरी को बुक वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बुक 1 को डिस्कस करते हैं। ये नॉवल कुछ इस तरह से शुरू होता है कि एक इंट्रूसिव नरेटर हमारे हीरो की नेचर को आउटलाइन करता है। स्टार्ट में जोसेफ की पेरेंटेज के बारे में बताया गया है कि वो पामेला का भाई है। 10 इयर्स की एज में जोसेफ सर थॉमस बूबी के पास अप्रेंटिस था। जोसेफ सर थॉमस बूबी के जानवरों की देखभाल करता है। जोसेफ एंड्रयूज़ ने जब अपनी वर्थ प्रूव की एज एन एक्सीलेंट हॉर्समैन तो ये सर थॉमस बूबी की वाइफ लेडी बूबी की नज़र में आ गया और उसने इसको 17 इयर्स की एज में फुटमैन रख लिया। अब जैसे नॉवल प्रोग्रेस करता है, सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है और जोसेफ देखता है कि लेडी की अफेक्शंस डबल हो चुकी हैं। अब जब जोसेफ लंदन जाता है तो लेडी बूबी भी वहाँ जाती है और वहाँ पर ये इसको अपने चैम्बर में अमोरस एडवांसेस के लिए ऑफ़र करती है, मगर वो रिजेक्ट कर देता है। वो देखती है कि रिचर्डसन की पामेला की तरह जोसेफ प्योर रहता है और उसके अमोरस एडवांसेस को रिजेक्ट कर देता है। लेडी वो भी गुस्से में आ जाती है और इसके बाद जोसेफ अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखता है। नाउ आफ्टर लास्ट अटेम्प्ट एट सडक्शन, और जब इसमें कामयाब नहीं हो पाती, वो जोसेफ को उसकी जॉब और उसकी लॉजिंग्स दोनों से डिसमिस कर देती है। अब जोसेफ डिसाइड करता है कि वो अपने विलेज बूबी हॉल की तरफ चला जाएगा। अब जब जोसेफ वापस जा रहा होता है तो ये वो ड्यूरेशन है
जब हमें इस नॉवल की हीरोइन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम फैनी गुडविल है। फैनी और जोसेफ बचपन से लव अफेयर में होते हैं, मगर पार्सन एडम्स उनकी मैरिज पोस्टपोन करता है। वो कहता है कि जब तुम दोनों इस काबिल हो गए कि तुम लोग अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सको तो तुम लोग शादी कर लेना। और अब जब जोसेफ बूबी के यहाँ जॉब छोड़कर बूबी हॉल की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ डाकू उसे लूट लेते हैं। इनफैक्ट वो उसे नेकेड छोड़ जाते हैं। अब एक कैरेज गुजरता है उनके पास से। जो कैरेज में लोग मौजूद होते हैं वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहते क्योंकि वो नेकेड होता है और यहाँ पे सोसाइटी की नंबनेस को दिखाया गया है, मगर स्टिल वो उसको हेल्प करते हैं और एक इन में छोड़ जाते हैं। अब इस इन के जो ओनर की वाइफ है मिसेस टू वोस, वो उसको रखने से इनकार कर देती है। अब उस इन की सर्वेंट जिसका नाम बैटी होता है वो जोसेफ की हेल्प करती है। वो डॉक्टर को बुला के उसका इलाज करवाती है। इसी इन में जोसेफ एंड्रयूज पार्सन एडम्स से मिलता है। पार्सन एडम्स भी इसी इन में मौजूद होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो लंदन जा रहा होता है। वो लंदन अपनी सरमन्स की 3 बुक्स को सेल करने जा रहा होता है। पार्सन एडम्स एक गरीब इंसान होता है जो कि बहुत नेक होता है। जब वो जोसेफ को ज़ख्मी देखता है तो वो 9 shillings and 3.5 pounds उसे दे देता है। नॉवल के इस पार्ट में बहुत सारे डिग्रेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वो चोर जिसने जोसेफ के सारे पोजेशंस लिए होते हैं वो पकड़ा जाता है और उसके बाद बेटी जोसेफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जब वो इसमें फेल हो जाती है तो वो एक रूम में चली जाती है जहाँ मिसेस टू वोस उसे मिस्टर टू वोस के साथ देख लेती है। मिसेस टू वोस बेटी को मारना चाहती है कि पार्सन एडम्स उसे बचा लेता है। अब मिसेस टू वोस मिस्टर टू वोस को इस शर्त पे माफ़ करती है कि पूरी लाइफ वो उसको इस इंसिडेंट पर एम्बैरस करेगी। यहाँ पे बुक 1 कंप्लीट हो जाती है और अब हम इसके अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें एज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें पता चलता है कि इसके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स अब बुक 2 डिस्कस करते हैं। जिस इनमें जोसेफ और एडम्स होते हैं वहीं पर एडम्स की मुलाकात एक बुक सेलर और एक और पार्सन से होती है। वो दोनों इसके सरमन्स का मजाक उड़ाते हैं। उन्हीं सरमन्स से एडम्स को याद आता है कि वो सरमन्स उसकी वाइफ उसके सामान में बांधना भूल जाती है। इसीलिए अब वो जोसेफ के साथ अपनी जर्नी वापस गांव की तरफ शुरू करता है। अब पार्सन एडम्स को अपने सरमन्स वापस लेने होते हैं, इसलिए वो जोसेफ के साथ वापस जाता है। अब जोसेफ पार्सन एडम्स के घोड़े पर सफ़र करता है, जबकि पार्सन एडम्स एक कैरेज में मिसेस स्लिपस्लॉप और एक अननोन लेडी के साथ सफ़र शुरू करता है। मिसेस स्लिपस्लॉप लेडी बूबी की सर्वेंट होती है और वो जोसेफ से अट्रैक्ट भी होती है। जब ये कैरेज एक शानदार मकान के सामने से गुजरती है तो वही अननोन लेडी लेनोरा की स्टोरी सुनाती है। अब अगले इनमें जब एडम्स पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जोसेफ एंड्रयूज घोड़े से गिरकर ज़ख्मी हो गया है। अब जोसेफ कैरेज पर सफ़र शुरू करता है और एडम्स घोड़े पर। लेकिन एडम्स इतना भुलक्कड़ शख्स है कि वो अपना घोड़ा वहीं भूल जाता है और पैदल सफ़र शुरू करता है। रास्ते में वो एक बहादुर शख्स से मिलता है जो कि बहादुरी और फ़र्ज़ के मौजू पे बहस शुरू कर देता है। ये बहस इतना तूल खींचती है कि उसे जोसेफ की बग्गी के गुजरने का एहसास ही नहीं होता और वहीं रात आ जाती है। इसी ड्यूरेशन में एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। वही शख्स जो एडम से कुछ देर पहले बहादुरी और फ़र्ज़ के मौजू पर धुआंधार बहस कर रहा था, वो आवाज़ें सुनकर भाग जाता है। अब एडम्स उस लड़की को एक किडनैपर से बचा लेता है। वो लड़की जोसेफ की लवर फैनी है जो जोसेफ के ज़ख्मी होने की खबर सुनकर उसकी अयादत के लिए आ रही होती है। लेकिन लोगों के आने पर वो किडनैपर एडम्स और फैनी पर डाकू होने का इल्ज़ाम लगा देता है जो उससे लूटना चाहते थे। इस पर लोग फैनी और एडम्स को जज के पास ले जाते हैं। जज बगैर मुकदमा सुने फैनी और एडम्स को जेल भेज देता है। अब एक स्क्वायर आकर उनकी जान छुड़ाता है। यहाँ फील्डिंग जस्टिस सिस्टम पर सेटराइज करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुक 2 ख़त्म होती है और अब हम बुक 3 स्टार्ट करते हैं।
The three depart the inn by night and it is too long before Fanny needs to rest. रास्ते में एक जगह वो रुककर आराम करना चाहते हैं कि उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि जो भी आए उसे मार दो। ये सुनकर वो एक करीबी घर में पनाह लेने के लिए भागते हैं। घर का मालिक मिस्टर विल्सन है। मिस्टर विल्सन और हेनरी फील्डिंग की स्टोरी काफ़ी रिजेम्बलेंस रखती है। At the age of 16, Wilson's father died and left him a moderate fortune. Finding him master of his own destiny, उसने स्कूल छोड़ दिया and traveled to London, where he soon acquainted himself with the dress, manners and reputation for the womanizing necessary to consider himself a beau. अब विल्सन टाउन और वेल्थ की करप्टिंग इन्फ्लुएंस को देखने के बाद he retires with his new wife to the rural solitude, जहां अब इसकी मुलाकात जोसेफ, फैनी और एडम से हो रही है। Now the only break in his contentment, यानी सबसे बड़ा दुख उसकी इस परेशान लाइफ में ये होता है कि उसका एल्डेस्ट सन किडनैप हो जाता है और ये इंसिडेंट नॉवल के प्लॉट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब विल्सन एडम से वादा करता है कि वो इनके गांव इनसे मिलने आएगा और अब ये ट्रायो एडम्स, जोसेफ और फैनी आगे बढ़ते हैं। अब रास्ते में इनकी लड़ाई कुछ हंटिंग डॉग से होती है। ये सब एक लोकल स्क्वायर के घर में चले जाते हैं। अब वो स्क्वायर जोसेफ और एडम्स पर इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने फैनी को किडनैप किया है, मगर वो खुद फैनी को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेडी बूबी का स्टीवर्ड, जिसका नाम पीटर पाउंस है, वो फैनी को रेस्क्यू कर लेता है और अब ये सब बूबी हॉल की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर बुक 3 ख़त्म हो जाती है। अब लास्ट बुक 4 को स्टडी करते हैं। अब ये सब अपने विलेज बूबी हॉल में चले जाते हैं और जोसेफ को वापस देखकर लेडी बूबी एग्रेसिव हो जाती है। नेक्स्ट डे पार्सन एडम्स फैनी और जोसेफ की वेडिंग की अनाउंसमेंट करता है। जब वो खुद को पावरलेस देखती है तो लॉयर स्काउट की हेल्प लेती है, who brings charge of larceny against Joseph and Fanny, ताकि मैरिज को पोस्टपोन किया जा सके। Now after 3 days, Lady Booby's nephew, Mr. Booby comes. Mr. Booby has married Pamela. Mr. Booby ने पामेला से शादी कर रखी है। He is also the friend of justice presiding over Joseph and Fanny's trial, और इनको अपनी कस्टडी में ले लेता है। Mr. Booby जोसेफ को अपने साथ रहने की ऑफ़र भी करता है। अब मिस्टर एडम्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसका यंगेस्ट सन जैकी डूब के मर चुका है, मगर कुछ टाइम बाद उसे बताया जाता है कि उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। वो रेस्क्यू उसी पेडलर ने किया जिसने उनका इनका बिल पे करने के लिए लोन दिया था बुक 2 में। अब लेडी बूबी एक लास्ट अटेम्प्ट करती है मैरिज को रोकने के लिए और एक ब्यू नेम्ड ब्यू डाडेपर हायर करती है ताकि वो फैनी को सेड्यूस करे, मगर फैनी अपने बोल्ड अटेम्प्ट से बच जाती है और अब लेडी बूबी और ब्यू डाडेपर वहाँ से चले जाते हैं। थर्ड डिग्रेशन आती है। अब वहाँ पेडलर भी आ जाता है और अपनी स्टोरी सुनाता है। वो जब आर्मी में था, ही मेट हिज वाइफ एंड शी डाइड यंग। उसने कन्फेशन किया था अपने डेथ बेड पर कि एक बार उसने एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल को चुराया था और सर थॉमस बूबी को दिया। अब ये कन्फ्यूजन रेज होता है कि फैनी जोसेफ की सिस्टर है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जोसेफ और पामेला के पेरेंट्स भी आ जाते हैं पेडलर और एडम्स के साथ। दे पीस टुगेदर द क्वेश्चन ऑफ फैनीज पेरेंटेज। मिस्टर एंड्रयू उसे आइडेंटिफाई करता है एज हिज डॉटर, मगर अब इस स्टोरी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। जब फैनी छोटी थी वो अपने पेरेंट्स से चुरा ली गई थी, मगर उसे चुराने के बाद थीव्स बेबी जोसेफ को वहाँ छोड़ गए थे और एंड्रयू ने उसे अपना बेटा बनाकर पाला। अब जोसेफ विल्सन का किडनैप्ड एल्डेस्ट सन है। अब जैसा कि विल्सन ने प्रॉमिस किया था कि वो एडम से मिलने आएगा, तो ये भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जोसेफ की चेस्ट पर एक बर्थ मार्क होता है और विल्सन उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब ये डिस्कवर हो जाता है कि जोसेफ विल्सन का बेटा है और फैनी मिस्टर एंड्रयूज़ की बेटी। 2 डेज़ लेटर इनकी शादी हो जाती है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का एंड कुछ इस तरह से होता है
कि मिस्टर बूबी पार्सन एडम्स को 123 पाउंड्स ईयरली अलाउंस देने का ऐलान करता है। लेडी बूबी वापस लंदन चली जाती है। जोसेफ अपनी वाइफ को पीस ऑफ लैंड गिफ्ट करता है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एमए और बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए वो हैं जोसेफ एंड्रयू एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, जोसेफ एंड्रयूज एज पिकरेस्क नॉवल, Joseph Andrews as a social satire, symbolism in Joseph Andrews, Fielding's characterization, themes of the novel Joseph Andrews, realism in the novel, humor in the novel, and character sketch of Joseph, Fanny and Parson Adams. तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको कंप्लीट समरी बताई है विद पॉइंट्स। आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन करके इस समरी को मेमोराइज भी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इन लॉन्ग क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।